हमारे जनपद ललितपुर में आपने कुछ दिनों पेपर में पढ़ा होगा कि 14 बच्चे एक साथ चेचक जैसी महामारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। कई बच्चे जो जनपद वास्तव में जो आने वाले ललितपुर का भविष्य है, उस भविष्य की तरह उनके स्वास्थ्य की तरफ इस सरकार का कोई सहायता करने का ना सहयोग है, ना अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने कोई वहां पे कैंप लगाया है। दूसरी व्यवस्था हमारे जनपद में सबसे अगर जिसकी समाजवादी पार्टी हमेशा समाजवादी पार्टी उनकी रही है, किसानों की। हमारे जनपद में सबसे ज्यादा अगर किसानों को ठगा जा रहा है, इस सरकार में 7 साल में ठगा हुआ है। आज जनपद में किसानों पे जो ओलावृष्टि हुई, आपत्ति आई, उस आपत्ति का मुआवजा अभी तक सरकार नहीं दे पाई और उसका भी आकलन किया इनके सरकारी प्रशासन द्वारा, तो उसका भी 30% हुआ। कई गांव में 100% पूरी तबाही हो गई। आप सबको मालूम है पत्रकार साथियों, मैं भी आपको बता दें। और दूसरा मुद्दा यहाँ युवाओं की बेरोजगारी का। आज जनपद ललितपुर में कोई ऐसा औद्योगिकरण नहीं है जहां पे कई युवाओं को लगातार हम लोग नौकरी और रोजगार देने का काम करते हैं। जब जब हमारी समाजवादी पार्टी आई, समाजवादी पार्टी ने युवाओं की दम पर युवाओं को बहुत रोजगारी भत्ता देने का काम हमारी समाजवादी पार्टी ने किया था और रोजगार दिलाने का काम भी हमारी समाजवादी पार्टी ने किया था। दूसरी तरफ रहा विकास का, ललितपुर जनपद में जब से समाजवादी पार्टी ने जितना विकास किया, वो विकास कभी आप लोगों के सामने छुपा हुआ नहीं है कि आज अपने सामने कोई विकास हो। चाहे हमारा ललितपुर से देवगढ़ का रोड हो, चाहे हमारा ललितपुर से राजघाट का रोड हो, चाहे हमारा ललितपुर से मेहरौनी का रोड हो और मेहरौनी से अपना मड़ौरा का रोड हो। मेहरौनी की तो स्थिति हमें आज भी याद है कि कुछ हमारे नेतागण माननीय पूर्व अध्यक्ष जी बैठे हैं महल रोड पे आपने देखा होगा कि बरसात के दिन कई मौतें हो जाती थी एक्सीडेंट के द्वारा। आज जब ये पीड़ा हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनाई, मुख्यमंत्री जी को सुनाई, मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्ष जी को आश्वासन दिया था कि आपका रोड मेहरौनी वाला रोड 1 महीने में डल जाएगा। उसको 2 लेन बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था। इन सब की पीड़ा सुन के विकास का काम किया। और हाल ही में हमारे पास आपको मालूम है जनपद में इन भाजपाओं द्वारा जो विकास अपने जनपद ललितपुर नगर पंचायत में किया है, आप देख लीजिए कोई भी ऐसी रोड सड़क नहीं है जहाँ पे धूल के बड़े बड़े बादलों द्वारा गुब्बारे द्वारा धूल के नहीं, पूरे शहर को ना कहीं सफाई है, पूरा गंदा करके रखा हुआ है। जब जब हमारे समाजवादी पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष बने, चाहे डॉक्टर सतीश कुमार सोडेली, स्वर्गीय डॉक्टर सतीश कुमार सोडेली जी हो, उनके कार्यकाल में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा नगर में अगर विकास हुआ है तो हमारे नगर पालिका अध्यक्षों द्वारा किया गया है। आज अपने जनपद में 7 साल में आप बताइए कि नगर में क्या काम हुआ? सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा नगर पंचायत में कोई काम नहीं हुआ। वो भी भ्रष्टाचार आप लोगों के द्वारा हमें बताया गया है, चाहे आपका सुवेरा तालाब हो, चाहे कहीं का भी लोगों की और अपने शौकर बढ़ाने का, टैक्स बढ़ाने का काम हो, वो हमेशा हर प्रकार से नगर पालिका में गरीब लोगों पर और मीडियम परिवारों पर कर बढ़ाने का काम किया है, हमेशा करते आए हैं। अगर आप लोगों से बस यही हमारे मुद्दे हैं। अब आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, इसका क्या कारण है? बेरोजगारी और सबसे ज्यादा किसानों की जो फसलों की कीमत भाजपा वालों ने बढ़ाने की दिया था कि औसत मूल्य बढ़ाएंगे। अभी तक किसानों का ना फसलों का औसत मूल्य बढ़ाया, ना उन्हें समय पे फसल के नुकसान का बीमा दिया। तो ये जरूर आप लोगों को ये क्वेश्चन भाजपा वालों से करना चाहिए कि ललितपुर में क्या दिया उन्होंने, क्या किसानों को दिया, क्या युवाओं को दिया, क्या बेरोजगारों को दिया, क्या स्वास्थ्य में ललितपुर के लोगों को दिया। आज जनपद ललितपुर की आपको स्वास्थ्य व्यवस्था देख लो आप,
कैसी है। जिला अस्पताल है, आपको मालूम है, आपके सामने लोगों से, आप भी लोगों से मालूम चलता है कि जिला अस्पताल में अभी तक कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो सर्जन हो और ये सब चीजें हो। अस्पताल वार्ड बॉय भी नहीं है, स्वीपर चला रहे हैं, आप खुद को मालूम, आप लोगों से मालूम चल रहा है। तो इन समस्याओं के लिए आपके द्वारा क्या प्रदर्शन किया जाएगा कि मांग की जाएगी, क्या किया जाएगा? हम लोगों की जो जायज मांग है वो हम लोग समय समय पर विपक्ष को बताते रहेंगे, सरकार को बताते रहेंगे और उनसे हम लोग मांग भी करेंगे। और जब हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम लोग आंदोलन में भी करेंगे। भारत की संस्कृति है, हम उस संस्कृति को हमारे लोग भूलते जा रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा गाय पाली है और बचाई है तो वो समाजवादी लोगों ने पाली है और बचाई है। आज हमने जो गाय का अध्ययन किया उससे बड़ा आयुर्वेद पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। उस समय आयुर्वेद में जितनी भी दवा थी तो वो पूरी दवा गाय के पंचतत्व से मिलकर खानी पड़ती थी और खाते थे। आदमी 100 साल तक जीता था। आज गाय नहीं है, आदमी 100 साल जीने लगा। अब और गाय कम हो जाएगी तो 50 साल हो जाएगी। गाय से ही उम्र लोगों की दो साल तक रही है। ये हमारा अध्ययन है। और एक और आपको बात बता दें, आज के समय में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, लोगों को और अपने परिवार को साथ ले चलना बहुत बड़ी बात है। अगर किसी भी लोग की हानि हो जाती है किसी भी प्रकार से, उसकी भरपाई कोई नहीं भर सकता। जी मेरा मानना है। जैसा अब आप इसका एनालिसिस भी कर लीजिए। और समाजवादी पार्टी हमेशा सभी वर्गों की पार्टी रही है। जो आज हमारे सामने है नगर पालिका की परीक्षा, उसमें आपको सामने आ जाएगी। हम लोग पूरी समाज को लेकर, और हमेशा ऐसा कि एक वर्ग का हो। हम आपको बता दें, आज हमारे जनपद में हमारे जो अंबेडकर वाहिनी के जिला अध्यक्ष हैं मिट्ठूलाल अहरवार, वो भी हैं। और सभी वर्ग का साथ लेकर हम लोग नगर पालिका के चुनाव में जाएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो विचारधारा है, जो उनका विकास पूरे उत्तर प्रदेश में किया है, वो भी लेकर उनको समझाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और हम पूरे तैयार भी हैं। आज भी नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है। हम पूरी तैयारी के साथ नगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे। भाई साहब, मुकदमों में धरा जा रहा है, दिखाई देगी सड़कों पर। जो भी विपक्ष जहां भी अत्याचार करेगा किसी भी वर्ग के साथ, हम लोग समाजवादी लोग उनका पूरी तरीके से विरोध करेंगे और सड़कों पर आएंगे। हेलो, बता रहे हैं कि जिस तरीके से युवा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, उनका जोश कम नहीं हुआ है। वो पूरी ताकत के साथ जनपद ललितपुर के विपक्ष का जो निभाते हैं, विपक्ष की भूमिका होती है, वो पूरी ताकत से जनपद ललितपुर में हम लोग निभाएंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं वास्तव में। और हमें अभी बने सिर्फ 2 दिन हुए हैं, आप समय देंगे। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 महीने बाद जरूर होगी। जो भी आपको कमी दिखाए तो आप जरूर बता देंगे। पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ी थी और लड़ी है और लड़ेगी। तो है कमी क्या रही? आप कमी कोई कमी नहीं रही, कोई कमी नहीं रही। सिर्फ भाजपा वालों ने पब्लिक को गुमराह किया है, झूठे वादे दिखाए, सपनों का पुलंदा बनाया है, गुंडागर्दी, अवैध कब्जों, जिनको लेकर आम जनता परेशान थी, जिस वजह से आपकी पार्टी के खिलाफ गई आम जनता, आपके विरोध में वोट दिया और बीजेपी को लाई। आप बताओ ललितपुर में कौन सा अवैध कब्जा हुआ? वो तो बात है। अब 7 साल में कितने अवैध कब्जे हो रहे हैं यहाँ जनपद ललितपुर में, आपके सामने है और छुपे हुए नहीं है, लेकिन उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। आपको मालूम सरकारी जमीन भी
भाजपाओं के द्वारा लूटी जा रही है खुलेआम ललितपुर में, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। दो अध्यक्ष और जनपद ललितपुर में कार्यालय भी आरएसएस का बन चुका है सरकारी जमीन पर। तो सबसे ज्यादा जमीन लूटी किसने? भाजपाओं के लोगों ने। 7 साल में पूरे ललितपुर की सरकारी जमीन खाली नहीं है, आप जो पता कर लीजिए। चुनाव लड़ेंगे, आपको आने वाले नगर पालिका में रिजल्ट मिलेगा। अध्यक्ष जी